जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, वैसे वैसे कराची में मंडियों में भी इजाफा देखने में आता आ रहा है। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि मंडियाँ तो लग रही हैं, लेकिन मंडियों में वो पहले सी रौनकें नहीं है, पहले सी वो गहमा गहमी नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची इलाका शाफिज़ा टाउन के इलाके अज़ीमपुरा में, और अज़ीमपुरा के कब्रिस्तान की बिल्कुल बैक साइड पे ये मवेशी मंडी लगी है। इससे पहले हमने आपको विज़िट करवाया था छोटे जानवर यानी कि बकरों की मंडी की, और अब हम आपको विज़िट करवा रहे हैं शाफिज़ा टाउन के इलाके अज़ीमपुरा में, जो कि अज़ीमपुरा कब्रिस्तान के बिल्कुल बैक साइड पर है, जहाँ बड़े जानवर यानी कि गाय, बैल, बच्छी वगैरह मौजूद हैं। तो आइए आपको मंजर दिखाते हैं अंदर के क्या मनाजिर हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा इन मार्केट में क्या इनकी रेट्स हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाफिज़ा टाउन के इलाके अज़ीमपुरा कब्रिस्तान की बैक साइड पे मवेशी मंडी में, और आपकी इत्तला के लिए ये बताता चलूँ कि ये मवेशी मंडी जो कि टाउन नाजिम के तवज्जुह से लगी है, और टाउन ने इख्तियारात दिए हैं मैनेजमेंट को। आज मैनेजमेंट की हेड हमारे साथ मौजूद हैं, शेख नाफिस साहब। आइए उनसे बात करें। शेख नाफिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाफिस साहब, ये बताइए कि ये जो मंडी लगी है, इससे पहले भी लगी है, ये तारीख में पहली बार लगी है? नहीं, ये मंडी जो है इधर शाफिसल में इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत मंडी पहली बार लगी है। इसकी जो क्या बोलते हैं हमें अख्तियारात दिए हैं ये टाउन नाजिम हमारे गौहर अली खटक साहब जो हैं ये उन्होंने दिए हैं। इसमें गौहर अली खटक साहब का भी जो मकसद था, उनके जो इलाका है शाफिसल टाउन, उसकी आवाम के लिए ये एक खुशखबरी भी है, और उनकी आवाम उनके हलके की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है उनके लिए ना। क्योंकि आपने देखा है नॉर्दर्न पे मंडी लगी है या मलीर में मंडी लगी है, उनके रेट्स और सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी की जो मामलात हैं वो बहुत ख़राब है। इधर गौहर अली खटक साहब ने हमारे को इधर 24 घंटे शाफिसल थाना और अल्फला थाना की मोबाइल प्रोवाइड किए। ठीक है, इसके अलावा पानी वगैरह ये सब उन्होंने शाफिसल टाउन की तरफ से हमारे को तोहफ़ा दिया है। ठीक है, व्यापारी के लिए भी वो तोहफ़ा है, और क्या बोलते हैं जितने ख़रीदार यहाँ पर हैं आप रश देख सकते हैं, ये सब के लिए जो है ना बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह ये पहला साल था, हमारी कोशिश और गौहर अली खटक साहब की जो कोशिश है, ये हर साल हम इस जगह पे मंडी लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाफिस साहब, अभी आपने रेट के बारे में कहा, सिक्योरिटी की तो मैंने इंतजाम देखे वो तो अच्छी हैं, लेकिन रेट के हवाले से 3-4 लोगों से मेरे बात हुई तो उन्होंने कहा रेट के हवाले से ये मंडी आम मंडी से महंगी है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये व्यापारी हैं तैमूर अराई साहब। मेरे हिसाब से इनके रेट जो है ना पूरी शाफिसल में जो है ना सबसे कम रेट है।
इनके पास आपको जानवर 90,000 का भी मिलेगा, 1,90,000 का भी मिलेगा और 4,90,000 का भी मिलेगा। नहीं मैम, शाफिसल के हवाले से बात नहीं करें हम, टू प्रॉपर चैनल मंडी के हवाले से बात करें, जैसे मलिर की मंडी होगी, नादरन की मंडी, उनसे इनके रेट ज़्यादा हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं है। आप इसमें जो है ना कि जितने भी इधर घूम रहे हैं खरीदार, आप उनसे पता करें, आधो आध का फ़र्क हो रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि टाइमिंग क्या है यहाँ के और तरीकाकार क्या है यहाँ का? मैं सिक्योरिटी के हिसाब भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 24 घंटे मंडी ऑन है ये, ठीक है। सुबह आप 9 बजे आए, 12 बजे आए, शाम में आए, रात में आए, एनी टाइम यहाँ पे व्यापारी मौजूद होता है, जानवर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या टाउन नाज़िम ने आपको फैसिलिटीज दी या कि सहूलत दी ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें? टाउन नाजिम ने हमारे को बहुत, मैंने आपको बताया जैसे पहले, सिक्योरिटी के मामला सबसे मेन होते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है, जिस जगह पे मंडी लगी है, बड़ा डेंजरस इलाका था, मगर जिस तरह हमें सिक्योरिटी मिली है और जिस तरह सिक्योरिटी के मामला हैं बहुत अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, अभी कोई भी नाखुशगवार वाक़या हमारे यहाँ पेश नहीं आया। और 4-5 दिन है इंशाल्लाह, ये 4-5 दिन भी बहुत अच्छे से हम गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया नाफिस साहब, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाफिसल टाउन के इलाके अजीमपुरा में, और अजीमपुरा के कब्रिस्तान के बैक साइड पे एक मवेशी मंडी लगी है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उन्होंने अब तक क्या जाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना? मोइज़ नाम है मेरा। मोइज़ भाई, आप यहाँ पर जानवर माशाल्लाह लेने के लिए आए हैं, तो कितनी देर से हो गया आपको विजिट करते हुए, और कोई जानवर पसंद आया, कोई बात बनी कि नहीं बनी? सर अभी तकरीबन मेरे को आधा घंटा हुआ है अभी, लेकिन 4-5 जानवर देखे, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। समझ न आने की वजह क्या है? समझ आने की वजह नहीं है, मतलब ये कि ये रेट थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे ना। आपको लग रहा है कि रेट ज़्यादा है? हाँ, मुझे ये लग रहा है कि रेट 2-3 थोड़ा कस्टमर ने ज़्यादा। मुझे और भी कहा है कि जब आप इनकी मूवी बनाते बताएं कि ये मंडी आम मंडी से ज़्यादा महंगी आपको लग रही है। नहीं, आम मंडी से तो नॉर्मल रेट है, लेकिन फिर भी हमारी रेंज के मुताबिक हमें यहाँ जानवर नहीं मिल रहा। आप मतलब आप क्या चाहते हैं और इनके ये क्या मांग रहे हैं? ये 140 फाइनल बोल रहे हैं, मैंने 90,000 रुपये लगाया। अच्छा, तो अभी तक बात सेट नहीं बनी? नहीं, अभी तक कोई बात सेट नहीं हुई है, लेकिन ये 140 मांग रहे हैं, जो मेरी रेंज से बहुत बाहर। भाई आप सुने जरा, बात आए बात से, क्या मांग रहे हैं आप इस जानवर का? मैंने इससे भाई से मैंने 1.5 लाख रुपए मांगा है। अच्छा, भाई 90 बोरा है। तो आपको 90 में वारा नहीं खा नहीं रहा? खा रहा यार। तो कितने में लास्ट फारे में क्या देंगे आप उसको? मैं इसको फाइनल 35 तक दूंगा। 1.35 तक देंगे? तो हाँ। अगर 1.35 से भाई की रेंज ना हो तो फिर क्या करेंगे? मेरे भाई की मर्जी है, रेंज बनाए ना भाई ने। मतलब आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला क्या ये वो कुर्बानी ना करे? कुर्बानी तो करे, जानवर को और काफी खड़े हैं, कहीं अच्छा। से भाई से मिल जाए तो ले ले। अच्छा, हमारी रेंज इतने की नहीं। हम तो लेने आए हैं भाई, हम लेके ही जाएंगे, तुम कोई तो गुंजाइश करो इसकी बस। मैंने और क्या, गुजारिश करके बिस्मिल्लाह आपको करो। बोला है। चलें ऐसा कह रहे हैं कि हम कैमरे सामने आपका रिकॉर्ड इंटरव्यू भी कर रहे हैं, आपकी बात भी रह जाए, इनकी भाई और दोनों के दरम्यान में कोई बात तय कर लें, ताकि आपका भी काम बन जाए, इनका भी काम बन जाए। बस भाई के लिए मैं 30 करता हूँ। 1.30 मांग रहे हैं भाई, ये फाइनल करिए। आप लास्ट क्या करना चाहेंगे? मैं आखिरी 97 करूंगा इसका। चलें, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसा मकबूल जानवर अता कर दे कि जो आपकी रेंज की उनकी रेंज के मुताबिक हो, तो अल्लाह ताला आगे खैर करे। नहीं थैंक यू। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मवेशी मंडी में जानवर लेने के लिए आए हैं ईद कुर्बान के लिए। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा अपना? नवाज नाम है जनाब मेरा। नवाज भाई, ये बताएं कि कितनी देर होगी आपको यहाँ विजिट करते हुए? तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट में कोई जानवर देखा कि बात बनी आपकी? सर जानवरों के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले में। हम अपने जहन में जब आते हैं तो ये लेके आते हैं, चलो यार महंगाई बढ़ गई है, तो जो हमारी रेंज है उससे 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा हो गए होंगे, मगर यहाँ पे रेट जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हम तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, तो हम अपनी रेंज के हिसाब से अगर जान देखें तो मैं ये लेकर आया था कि छोटा सा मुझे जानवर मिल जाएगा, बछड़ा या बछड़ी, तो वो 80-85-1 लाख के अंदर अंदर का, मगर ऐसा कोई जानवर माकूल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो अल्लाह मालिक है, तलाश जारी है, देखें। अच्छा, ऐसा है कि ये बहुत से लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर जो जानवर हैं वो काफ़ी महंगे हैं, और जिसके तरफ पिछले साल की बनस्बत इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़ाहिर बात है कि महंगाई यहाँ सब चीज़ों पर असरअंदाज हो रही है, जानवर भी असरअंदाज करेगी। तो कितने तक की आपकी रेंज है, तो कितने तक का जानवर आप चाहते हैं कि मिल जाए? मैं चाह रहा हूँ कि जी मुझे तकरीबन 2.5 मन का जानवर जो है वो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर की रेंज में मिल जाए। तो कोई देखा आपने ऐसे जानवर के को नज़र आया? सर मैं YouTube पे आज तकरीबन काफ़ी मैंने देखा है मंडियों की हालत, तो ये तो जाते जाते हमने देख ली। इस्माइल गोट की जो है उसमें 2.5-3 मन का जानवर 1 लाख के अंदर का 1 लाख का मिल रहा है।
आप यहाँ कहीं करीब से हैं, दूर से गए हैं? मैं यहाँ करीब से ही आया हूँ। करीब से ही आए हैं। जी हाँ। चले, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कोई बेहतर जानवर मिल जाए ताकि आप भी कुर्बानी में डाल सकें। इंशाल्लाह ताला Thank you, जरूर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ, और इस वक्त हमारे पास एक व्यापार मौजूद हैं जो कि व्यापारी हैं असलम भाई के नाम से। ये यहाँ पर मवेशी मंडी में अपने जानवर लेके हैं। असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असलम नाम है। असलम भाई, ये बताइए कि ये जो जानवर आप लेकर आए, क्या ये जानवर कीमत क्या है इसकी? इसके 220 मांग रहे हैं। दो ऊंचा बोले ज़रा। 220 मांग रहे हैं। 2,20,000 मांग रहे जी हैं। जी। और नस्ल क्या है इसकी? ये पंजाब का है। पंजाब क्या है? जी। तो 2,20,000 से गुजारा नहीं मांग रहे आप, बस अब- जिसकी जहामत कस के हवाले से? नहीं, वो कमी पेशी कर देते हैं। कितनी कमी पेशी कर देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कर देंगे। अच्छा, 20,000 कमी कर देंगे, नहीं 2 लाख का जानवर मिल जाएगा। जी जी। तो अब सुबह से लेकर कितने जानवर आप सेल कर सके हैं? अभी माशाल्लाह से 3 जानवर चले गए सुबह। पहले भी यहाँ पर मैं आया था, देखा था इतनी रौनक थी, गहमा गहमी नहीं थी। अब भी आया हूँ तो उतनी खास कोई गहमा गहमी रौनक नहीं है। नहीं होगी होगी इंशाल्लाह आगे चलकर। कब होगी? बस 2 दिन के बाद कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। अच्छा, आपको उम्मीद है कि 2 दिन के बाद कुछ नज़र नहीं जी, आएगा? जी, जी। कितने जानवर आप लेकर आए? हम 25 लेके आए थे, बस 11 बचे हैं हमारे पास। 25 लेकर थे, 11 बच गए। जी, जी। तो वैसे तनासुब के हिसाब से देखा जाए तो जानवर की निकासी के क्या रेशो क्या है आपका? दिन में कितने जानवर बेच रहे हैं? दिन में 1 2 या कभी 3 कभी 4 भी बेच देते हैं हम। चलो, बहुत शुक्रिया। बैक साइड अजीमपुरा कब्रिस्तान की बैक साइड पे जो मवेशी मंडी लगी, इसमें एक और व्यापार करने वाले यहाँ मौजूद हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 63 जानवर लेकर 63, उनमें से 58 बेच दिए हैं और 5 इनके पास मौजूदा हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, माशाल्लाह आपने बताया कि 63 जानवर आप लेके आए थे और 58 आपने बेच दिए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे बड़े थे या कोई बकरे भी थे उनमें? नहीं सारे बड़े जानवर थे। अच्छा, आपकी राइश यहाँ करीब में ही कहीं है? शाह फैसल में ये 5 नंबर में। 5 नंबर में है। तो ये हर साल मंडी लगाते हैं या इस साल आपने लगाई है? नहीं हर साल लगा रहे हैं। हर 12 साल? साल से ये काम कर 12 साल से ये काम करते हैं। अच्छा, तो अपने जो बाकी जो आपने जानवर बेचे, वो क्या अंदाजन क्या रेट से, क्या उनकी कीमत लगी है? उनकी तकरीबन 2 लाख से ऊपर की कीमत लगी है सब जानवर। जो सबसे आपका हैवी जो जानवर था वो कितने मन का था और कौन सा आपने बेचा वो था? तकरीबन 8 मन का था, 7.5 लाख, 7,40,000 रुपए का बेचा है। अभी जो मैं आजकल जो देखने में आ रहा है, मंडी काफ़ी महंगी चल रही है। महंगी होने की वजह क्या है? महंगी होने की वजह ये है कि कट्टू का माल ही महंगा है। गोश्त ही तकरीबन 1400 रुपए किलो आम दिन फ्रूटिंग में बिक रहा है। तो कुर्बानी का माल तो वैसे ही जो है इससे ऊपर जाता है। ये जो मुझे जानवर नजर आ रहे हैं, कौन सी नस्ल के और कहाँ से लेकर आए आप आए? ये जो है ये रहीम यार खान शेखवान से लेके आए और सारा पंजाब हमारे। तो अभी तो ईद में काफ़ी दिन बाकी हैं, तो अगर ये जानवर ख़त्म हो जाएंगे फिर आप और लेकर आएंगे या यही टोटल आपकी 63 थी? नहीं मैं आज रात को भी इंशाल्लाह मेरा माल आ रहा है मजीद। तो ये चांद रात ईद तक हम काम करेंगे भरपूर। 4 ईद तक काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप अपना लोकेशन बता दें। वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आप बता देंगे और अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि कोई अगर यहाँ इस हमारी वीडियो की तरफ से आना चाहे तो आप तक पहुँच सकता है। ये जो है अजीमपुरा का इलाका है, शाह फैसल कॉलोनी, अजीमपुरा कब्रिस्तान के बैक साइड के ऊपर ये मंडी लगी है और ये टाउन की तरफ से मंडी लगी है। और नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिखवा देता हूँ 03157819 अच्छा, ये टाउन की जान से लगी हुई है? ये शाह फैसल टाउन की तरफ से ये मंडी लगी है। तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू। थैंक यू। इस मवेशी मंडी में इस्माइल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल भाई अपने कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए आए बात करें। इस्माइल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल भाई, कब से मार्केट विजिट कर रहे हैं और क्या देखा आपने अभी जानवर? थोड़ी देर पहले ही आया हूँ बस, अभी अच्छा। मतलब 15-20 मिनट हुआ आए हुए। तो कोई देखा जानवर आपने? हाँ देखा है मैंने। तो कोई बात बनी है कि वो महंगा नहीं, लग रहा अभी है? मैंने ऑफर नहीं किया सिर्फ अभी मैं मतलब देख रहा हूँ कि क्या इनकी डिमांड है और उसके बाद फिर कोई जो जानवर पसंद कोई आएगा उसके बच्चिया या बाद- बैल लेने के मूड में? हाँ फिर मूड है। अच्छा, तो कितने तक की आपकी रेंज और क्या चाहते हैं कि कितने तक का मिल जाए जानवर? अब 2 तक की रेंज के अंदर। 2 तक की रेंज करना चाहते हैं? 2 तक की रेंज। तो यही अच्छा जानवर और फरमा जानवर जो मतलब आंखों को भी भाए और कुर्बानी के लिए भी। अच्छा, तो अभी तक आपने इसी मंडी का विजिट किया है कहीं उसके अलावा और भी कहीं गए हैं? नहीं, अभी तो ये मैं फर्स्ट विजिट इसी मंडी का ही है मेरा। इसी मंडी का कर रहे हैं? जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से बात बन जाएगी या कहीं और जाना पड़ेगा आपको? देखिए अगर मतलब अगर रेंज के अंदर कोई अच्छी चीज समझ आई तो हो सकता है यहीं से बात बन जाए, नहीं तो फिर दूसरी किसी। हाँ, इसी इलाके से आए हैं कहीं दूर से आप आए हैं? नहीं मैं इसी इलाके से। शाह फैसल से आए हैं? जी हाँ। चलें जी, इस्माइल भी दुआ है अल्लाह ताला कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी यही बात बन जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।
हमारे साथ मौजूद हैं फरहान मीर साहब, कुर्बानी के लिए जानवर लेने आए हैं अपनी फैमिली के साथ। आइए बात करते हैं। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई ये बताइए कि कितनी देर आपको विजिट करते हैं यहाँ पर हो गई? यार इस स्पेसिफिक इस मंडी की बात करेंगे तो मुझे जो है तकरीबन आधा घंटा हो गया। अच्छा, इससे पहले भी आपने कहीं विजिट किया है? जी बिल्कुल किया है मैंने। और क्या डिफरेंस देखा है यहाँ की मंडी में वहाँ की मंडी में? कोई एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैंने सुना ये है कि यहाँ की मंडी की बनिस्बत दूसरी मंडी से महंगी है, आपकी क्या राय है? यहाँ की मंडी दूसरी मंडियों की निस्बत महंगी है। महंगी है, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे जो एक्सपीरियंस है दूसरी मंडियों का, उसके मुताबिक जो है वो ये मंडी मुझे कोई खास महंगी नहीं लगी। महंगी नहीं लगी? नहीं खास लगी। मतलब है लेकिन महंगी खास नहीं लगी। जी महंगी तो ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि महंगी तो कौन सी मंडी सस्ती है। आप माशाल्लाह जानवर लेने के लिए आए हैं, तो कोई बात बनी आपकी कि नहीं बनी? नहीं नहीं, कोई व्यापारी जो है वो बात बनाने को तैयार ही नहीं। तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं? वो बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं आप करें, और हम बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो आप तो मैं करें। वो चाह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या बोलते हैं। बेसिकली इस साल जो है ना, वो व्यापारी हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, जो भी हो, हम जैसा जो भी होता है आजकल कराची में आपको पता है कि कुर्बानी के अंदर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा घुस गए, तो वो रियलिस्टिक रेट नहीं मांगते। जब तक रियलिस्टिक रेट नहीं मांगेंगे तब तक जो है वो ना उनका जानवर बिकेगा ना हमें कुर्बानी का जानवर मिलेगा। ये एक फैक्ट है जो अभी आज 2-3 सालों से जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। अब इनको भी थोड़ा वो समझना चाहिए कि आप जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक रेट मांगें ताकि अगला आपके साथ बार्गेन करके आपका माल लेके जाए। अब ना वो रियलिस्टिक रेट मांगते हैं ना हम खरीदते हैं, दोनों बीच में ही है। अच्छा, आपके साथ फैमिली भी आई है माशाल्लाह से, प्यारा सा बेटा भी। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़रार। अच्छा जी, मोहम्मद ज़रार, छोटू हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा आप भी बकरी जानवर लेने के लिए आए हैं? जी। क्या देखा आपने जानवर में? ये जानवर वो तरफ है और वो अच्छा लगता है और बाबा तो बोंडो वो वाला नहीं। ये तो आपसे बहुत बड़े बड़े, आपको डर नहीं लग रहा देख के? आपको टक्कर मार देंगे तो फिर? नहीं लगता डर? तो जब आप किसी कुर्बानी करेंगे तो क्या खाएंगे? कलेजी खाएंगे, पाए खाएंगे, बोटी खाएंगे, क्या करेंगे? बारबेक्यू क्या करेंगे? बोटी टाउंडा, बोटी टाउंडा, बोटी खाएंगे और पाए टाउंडा। तो फिर पापा से कहें ना कि पापा जानवर जल्दी से ले लें, फिर हम कुछ करें। पापा जल्दी से नए जानवर उसको ज़िबा करें। चलें जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीमपुरा कब्रिस्तान की बैक साइड पे, जहाँ मवेशी मंडी लगी है। आमतौर पर लोगों का ख्याल किया जाता है, लोग सोचते हैं कि हम मवेशी कितने मंडी जा रहे हैं रास्ते में कि लूट ना जाए, डकैती ना हो जाए। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो मंडी टाउन की तरफ से लगी है अजीमपुरा कब्रिस्तान की बैक साइड पे, यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इंतजाम है। और मेरे अकब में आप गाड़ी देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी की पुलिस की गाड़ी खड़ी है, 15 की गाड़ी खड़ी है। और जुनैद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं जुनैद साहब से, बाकी चीज़ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब बताइए कि क्या तफसीलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, या आप क्या देख रहे हैं और यहाँ किस किस्म की सिक्योरिटी लोगों को दी जा रही है? कुछ भी नहीं है, मंडी के जब यहाँ पे लगी थी तो इनकी तरफ से ऊपर बाला अफसरान ने बोला था कि यहाँ नदी है पीछे, यहाँ से डकैत वगैरह डाकू वगैरह आते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात होती है व्यापारियों को। जानवर खुद पूरे खोल के ले जाते हैं यहाँ से, तो उन्होंने पक्का पॉइंट दे दिया हमें यहाँ पे 15 का। तो कंप्लेन वगैरह होती है तो जाते हैं, वरना 15 की मोबाइल यहीं खड़ी रहती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर तो 24 घंटे गाड़ी ये मंडी लगती है, तो आप क्या 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी देते हैं या आपकी शिफ्टों में सेटिंग होती है? हमारी शिफ्टें 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं। तीनों शिफ्टें यहीं पर ही बदली होती है, यहीं पर ही शिफ्टें आती हैं, यहीं पर ही सब कुछ होता है। अभी आपने बताया कि कोई कॉल आई थी, एमरजेंसी जाना पड़ता है, और उस एमरजेंसी की पीछे कोई यहाँ वारदात हो, उसका क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम ऊपर बताते हैं, फिर वो जिस तरह दूसरी मोबाइल थाने की यहाँ पे मूव करा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापसी हम आते हैं तो फिर वो मोबाइल यहाँ से मूव हो जाती है। इस वक्त आपकी गाड़ी में नफरी कितनी मौजूद है, कितने तादाद में? मेरे साथ एक ड्राइवर है, 2 मेरे साथ गनमैन है, सिपाही हैं, जो ऑन द स्पॉट यहाँ हम मौजूद होते हैं, 4 जवान। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जैसे आपने बताया कि यहाँ पीछे से डाकू डकैत गोट सोट के आ जाते हैं, तो क्या आपकी नफरीन पर काबू पा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बड़ा बादशाह है। बाकी हम हिफाजत के लिए खड़े हैं आप लोगों की। यहाँ पे हमारे भाई आते हैं सारे उनकी हिफाजत के लिए। रात में भी डाकू आए थे, उनके ऊपर फायर वगैरह हमारे जवानों ने किए हैं। इंशाल्लाह वो वापसी भाग गए, ऊपर नहीं चढ़े हो। नाज़रीन, आपने देखा कि ये टाउन की जानब से लगाई गई मंडी मवेशी मंडी में यहाँ पर सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम है।
15 की गाड़ी खड़ी हुई है, जुनैद साहब खड़े हुए हैं और इनके साथ गनमैन भी हैं और ड्राइवर भी हैं, पूरी मोबाइल खड़ी है और 3 शिफ्टों में ये काम करती है। 24 घंटे की ड्यूटी है और पब्लिक के लिए ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी का निज़ाम है। और जो लोग दूर जाना चाहते हैं, दूर जाने से बेहतर है कि अपने इलाके में अगर मवेशी ख़रीदे जाएँ तो आप लोगों को सिक्योरिटी भी दी जा रही है और मेरा ख्याल है कि मंडी भी और अच्छी तरीके से काबू की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मौजूद हूँ मवेशी मंडी में और तैमूर रानी हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापार हैं और दोनों भाई डंडे लेके खड़े हैं। बीच में मैं खड़ा हूँ, अल्लाह खैर करे, पता नहीं डंडों से मुझे मारने लगे क्या करें। आइए बात करते हैं। तैमूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर भाई ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने जो स्टॉल लगाया है कितने जानवर हैं और क्या माशाल्लाह मार्केट वैल्यू जा रही है? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो डाला था ना, वो डाले थे माल हमने 40 के बाद 30 दोबारा लाए और 14 कल ले गया है। माशाल्लाह ये तुम्हारे सामने माल खड़ा हुआ है, सारा बेच दिया है। कुल टोटल अभी 20-25 जानवर खड़े हुए हैं कुल टोटल हमारे पास। तो कैसा आपने फील किया? ये टाउन ने पहली बार शाफिल टाउन में मंडी लगाई है, तो पहली बार मंडी के लिए कैसा तनासुब रहा है? हाँ, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत अच्छा रहा, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। अगर हम यहाँ मंडी में सहूलियत की बात करें तो टाउन की जानिब से आपको क्या क्या सहूलियत मिली है? यहाँ पानी मीठा मिला, सही है, और लाइट मिली और हर चीज़ की सहूलत अच्छी मिली। अच्छा, दूसरी जगह के निस्बत हमने पहले भी हाईवे पे लगाई थी तो उसमें हमें पुलिस की सहूलत भी है, सिक्योरिटी मिली। सिक्योरिटी भी यहाँ पे मिली है, अच्छी मिली है। तो आप लोग कितने अफराद हैं इस निगरानी कर रहे हैं अपने स्टॉल की? मेरे पास अभी इस वक्त जो है ना 6 बंदे काम हैं मेरे पास, 6 बंदे काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? अफजल भाई। अब्दुल अफजल 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 भाई, आप भी तैमूर भाई के साथ ही थे? जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे यहाँ के इंतजाम के हवाले से? इंतजाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे। हर चीज़ की सहूलत है, पानी की, सिक्योरिटी की और सब चीज़ माशाल्लाह है। माल भी अच्छा बिक रहा है, बेहतरीन मंडी लगी है। मंडी के हिसाब से आप मुतमईन हैं? बहुत अच्छी है। सुनने में आता है जो गोड से लोग हमला करने आते हैं, डाकू वगैरह आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ पे मौजूद है? बहुत अच्छी सिक्योरिटी है इधर। रात भी पुलिस थी, हमला हुआ था पर बच गए। शाफिल टाउन की इंतजामिया की जानिब से लगी हुई मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अपने कैमरा मैन आमिर रोपल के साथ अजीमपुरा कब्रिस्तान की बैक साइड पर ये मंडी लगी है। वैसे तो ये मंडी बड़े जानवर के लिए है, लेकिन यहाँ हमें एक ऐसा स्टॉल भी नज़र आया जहाँ पर बकरे भी मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं अल्लाह का आपके? शुक्र है। अच्छा, यहाँ मुझे जो ज़्यादातर जानवर नज़र आए वो सब बड़े हैं, बैल, बच्चियाँ और उस तरह के, लेकिन ये एक मुझे अलग से नज़र आया कि छोटा बकरों का जानवर माशाल्लाह छोटे बकरे भी हमने लाया था और मंडी जो है पहली मरतबा लगी है, अल्लाह का शुक्र है, सही से बकरे हमने काफ़ी लाए थे, वो बिक गए। अभी इंशाल्लाह और भी बकरों का आर्डर है, अगर आए गए तो इंशाल्लाह कल परसों तक और आएंगे। तो हमने काफ़ी बकरे लाए थे, काफ़ी से और बिक गए। अभी आपके काफ़ी से कितने बकरे लेके आए थे आप? हम तकरीबन 50-60 बकरे लाए थे, बाकी इससे 15-16 बकरे बचे हैं। अच्छा, तो बकरों के रेट माशाल्लाह क्या है? रेट हमारे पास सही से रेट है, जो ज़्यादा महंगे नहीं। क्या सही रेट, क्या रेट है? बस यही है 45 से लेके 40-50 है, ज़्यादा वो ऊपर वाले। अच्छा, 45, 50, 55 हज़ार के तो बकरे मिल रहे हैं। जी हाँ। कौन सी नस्ल के बकरे आप वहाँ से लेकर आते हैं? कहाँ से लाते हैं? सिंध से। कौन सी नस्ल लाते हैं? उमरकोट की साइड से। उमरकोट से बकरे लेकर आते हैं, लेकिन नस्ल कौन से लेके आते हैं? सिंधी बकरे हैं ये आपके जो सामने खड़े हैं। जी। अच्छा, ये बकरे छोटे साइज के लग रहे हैं मुझे। ये कोई बड़े लाए थे वो सब बिक गए, बड़े सब बिक गए। अभी ये छोटे छोटे बच्चे, बाकी सब इंशाल्लाह वो सही से बिक गए। जी। तो क्या कहेंगे, टाउन ने पहली मरतबा ये यहाँ पर मंडी लगाई है, आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा हुआ इंशाल्लाह, जिस हवाले से बकरे बिक गए तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। सिक्योरिटी के जो इंतजाम यहाँ पर हैं उनसे आप मुतमईन है किस हद तक? बहुत बेहतरीन, हर चीज़ से, मतलब यहाँ का जो पानी इंतजाम, हर चीज़ जो है ना फर्स्ट, मतलब बहुत पोजीशन अच्छी पे आ रही है। लाइट का भी यहाँ पर इंतजाम है, सिक्योरिटी का भी यहाँ पर इंतजाम है और टाउन की मैनेजमेंट से आप अशीर मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन, किसी किस्म की शिकायत नहीं है? कुछ भी नहीं है। पानी वगैरह जो भी चीज़ें हर चीज़ टाइम से मिल जाती है, किसी चीज़ का वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। ईद कुर्बान के लिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान किए जाती हैं और अल्लाह ताला अपने मौज़े दिखाता है। ऐसे ही एक मौज़ा हम आपको दिखाने लगे। हमारे अकब में एक बैल है जिसकी जिस्म पर वाज़िह तौर पर अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा दिखा, देखिए ये वाज़िह तौर पर आपको अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये अलिफ है, ये भाई आपको दिखा रहे हैं, और ये लाम है, लाम ये अल्लाह दिखा रहे हैं, वाज़िह तौर पर अल्लाह लिखा हुआ। अल्लाह ताला अपने मौज़े दिखाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर। भाई क्या नाम है इस जानवर का रखा आपने? कोई ये ऑस्ट्रेलियन की राज है माशाल्लाह। अच्छा, और हमारे लिए जो है राजा है, ये राजा है। ये अल्लाह के राह में कुर्बान होगा माशाल्लाह।
भाई अल्लाह की कुदरत है कि इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, क्या डिमांड है इस नहीं, ये सर घर का है, ये डिमांड नहीं, ये बस ले लिया। ये हमने अपने माल बेचे यहाँ पे। अच्छा। इस मंडी में अजीमपुरा कब्रिस्तान की मंडी है, हाँ। शाह फैसल कॉलोनी। ये अपने माल थे, अपने माल में माशाल्लाह ये हमारा एक बच्चा था, उसको कुर्बानी के लिए हमने रोका है। अच्छा, ये आपने अपने लिए रखा हुआ है? जी जी, ये अपने घर की कुर्बानी के लिए रोका हुआ है। तो आप इससे पहले आपने कितने सेल कर दिए? 24 माल मैंने बेचे हमने, 24 जानवर। 24 जानवर आपने भेज दिए? जी जी, 24 बेचे मैंने। 25 आपके पास से आपने रख जी, लिया? जी, ये हमारा घर का ये। चले माशाल्लाह, ताला कबूल करे जी आप लोगों के लिए कुर्बानी आमीन लगा। आमीन आमीन। थैंक यू। अभी हमने आपको जानवरों की मंडी दिखाई थी और अभी हम आपको विजिट करवा रहे हैं जानवरों के जेवर के बारे में। हर इंसान अपनी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर लेता है और उस जानवर से दिली लगाव के इजहार करने के लिए उसे सजाता भी है। ये अल्लाह ताला के लिए ख़ास नेमत है कि ये इंसान जिस कदर को शिकलाकी से, जिस तकवे से, जिस खलूस से अपने जानवर से प्यार करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बान करता है तो उसके लिए उतना ही सवाब लिखाता है। आइए दिखाते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे इंसान अपने जानवर के लिए खरीदता है। क्या कहते हैं जानवरों को जेवर कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी शॉप पर जो कि जानवरों के जेवरात की दुकान कहलाती है। इस दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितने की मिलती हैं? मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करें। जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बोलिए। वालेकुम सलाम। जुबैर भाई ये बताएं कि ये सामने जो चीज़ लगी क्या है और ये कितने की है, क्या कहते हैं इसे? ये बकरे का हार है, ये बकरे के गले में डलता है। ये घंटी है, ये 80 रुपए की घंटी है, ये 150 रुपए का बेचे हम टोटल घंटी के साथ। जी। बराबर में क्या है? ये भी गले का हार है, ये भी 100 रुपए का बेच रहे हैं। ये गाय का है, ये गाय के गले का हार है, ये गाय के गले में डलता है, ये 250 रुपए का है। इसके अलावा और ये क्या चीज़ है? ये गाय के गले में दुपट्टा है, ये गाय के गले में डलता है। गाय के नजर ना लगे काली चीज, इसलिए गाय के गले में डालते हैं। नज़र से बचने के लिए ऐसी है। और अब मेरे कैमरा में थोड़ा आगे आ जाए तो दिखाएं ये क्या है? मोतियों वाला ये भी गाय के गले में डलता है। ये क्या कहलाता है? ये हाथ में डलता है। हार इसी कितने का है? ये 150 रुपए। 150 रुपये का एक है। अच्छा, ज़्यादातर गाय के लिए, बकरे के लिए क्या है? बकरे के लिए हार वाला है। बकरे के लिए ये रस्सी है, ये बकरे के मोहरे हैं, ये अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें, ये सारे हार ये बकरे के गले में डलते हैं। ये मेरा कैमरा में दिखाएं तो ये बकरे का, ये बकरे का हार है ये बकरे का हार है। अच्छा, और ये बकरे के हार है, ये गाय का मोहरा है, गाय के मुंह पे डलता है ये। अच्छा, और ये बकरे का पट्टा है? ये गाय का मोहरा है, गाय का मोहरा है। जानवर का। और ये जो है ये भी गाय का मोहरा है। ये स्पेशल रस्सी भी नजर आ रही है जो कि गाय के बांधने के लिए। गाय के मोहरे हैं ये भी। गाय मोहरे किसे कहते हैं? बांधने के लिए? मुंह पर डल के फिर रस्सी बन के अच्छा रस्सी से अच्छा, बांधते तो उसको काबू करने के लिए होता हैं। है। ये काबू करने अच्छा, ये जो सामने ये नजर आने को क्या कहते हैं? ये पायल है, ये बड़े जानवर की है, पाव में डलती है। और बकरे की भी होती है ये? बकरे की होती है, ये बकरे की है। ये कितने की और ये कितने की है? ये 40 रुपए की जोड़ी है, ये 100 रुपए की जोड़ी है। 40 रुपये की जोड़ी है, 100 रुपये की जोड़ी है। अच्छा, उसके अलावा ये वो अपने हार बना के लटकाया हुआ है? ये 80 रुपए की जोड़ी है, ये थोड़ा छोटा सा है। अच्छा, खाने में बकरे को या जो जानवर के लिए क्या क्या देते हैं आप? मिक्स दाना आता है इसमें बड़े जानवर का भी मिक्स दाना होता है, छोटे जानवर का भी मिक्स दाना होता है। तो खल अलग से होती है, चोकर है। और ये जो तूड़ी जो रखी हुई खाने के लिए, ये क्या कहलाती है? ये भूसा। भूसा क्या है? भूसा क्या रेट है? ये 30 रुपए किलो है। 30 रुपये किलो है।
तो अब जबकि ईद करीब करीब आ रही है और आप लोगों की दुकानें खुलने की टाइमिंग क्या क्या है? दुकानें 24 घंटे खुली रहती है। 24 घंटे खुली रहती हैं। 24 घंटे ये शॉप खुली हुई है और आपको यहाँ पर इतवार दिन जुमे को छुट्टी नहीं करते? कोई किसी दिन की भी छुट्टी नहीं है 1 मिनट के लिए भी। हाँ, ईद तक। ईद तक। ईद के बाद आपकी क्या टाइमिंग ईद के होती है? बाद हमारी टाइमिंग होती है सुबह 9-10 बजे खुलती है, रात को 12, 1, 2 अच्छा, इसकी मैं लोकेशन को बता दूं, ये ग्रीन टाउन का इलाका कहलाता है और रेंजर चौकी। रेंजर चौकी। ये अगर इस थोड़ी सी चार्ट में जाएं तो कब्री अजीमपुरा का कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने ये जो पुलिया सी बनी हुई है, वहाँ इनकी शॉप मौजूद है। अगर आपको आपके जानवर के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर आसानी आके ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पीपल न्यूज़ उर्दू की यही कोशिश होती है कि आपके लिए नए से नई वीडियो, नए से नए व्लॉग लेके आया करें। और आज भी हमने आपको एक मवेशी मंडी का विज़िट करवाया है, जो कि पहली मवेशी मंडी थी जो कि शाहरा फैसल से मुतसिल वालेस गेट पर थी, जहाँ बकरे की मंडी थी। और दूसरी मंडी हमने आपको विज़िट करवाया जो कि शाह फैसल टाउन की जानिब से लगाई गई है, अजीमपुरा कब्रिस्तान की बैक साइड पे। और हमारा चैनल लोकल न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे नित नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए नई से नई मुनफिद और हर किस्म की वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। हमारा स्लोगन है कि नज़र हर खबर पर।